हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स और इंडियन एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। मैं आज क्लास 10th इंग्लिश पोएम डस्ट ऑफ स्नो का 30 चॉइस क्वेश्चन विथ आंसर आपको लेकर आए हैं, जिससे आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास 10th से होने वाला है। पहला क्वेश्चन, द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज रिटन बाय। डस्ट ऑफ स्नो कविता किसके द्वारा लिखी गई है, इस पर आपको आंसर देना है। तो पहला आंसर, चार ऑप्शन, रॉबर्ट फर्स्ट, जॉन किट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, पीवी शेले। और इस तरह आपको इसका आंसर होगा यानी रॉबर्ट फर्स्ट। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट फेल ऑन द पोएट। कवि पर क्या गिरा। तो पहला रेन, दूसरा स्नो, डस्ट, तीसरा लीव और डी नंबर आइस। तो इसका आंसर है बी नंबर स्नो डस्ट। तीसरा क्वेश्चन, हु विच ट्री डिड द डस्ट ऑफ स्नो फॉल। बर्फ की धूल किस पेड़ से गिरी, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है पिन, दूसरा ओक, तीसरा हेमलॉक और चौथा बनियान। तो इसका सही आंसर है सी नंबर हेमलॉक ट्री। चौथा क्वेश्चन, हु शुक द स्नो। बर्फ किसने हिलाई। तो ये आपका चार ऑप्शन, विंड, क्रो और पोएट चाइल्ड। तो इसमें आपका चौथे का आंसर है बी नंबर यानी क्रो, कौवा। अगला पांचवा क्वेश्चन, द क्रो रिप्रेजेंट्स यानी कौवा किसका प्रतिनिधित्व करता है, ये आपको बताना है। जॉय, बैड ओवन, नेचर, फियर। तो पांचवे का आपका आंसर है सी नंबर यानी नेचर, प्रकृति। अगला है छठवां क्वेश्चन, व्हाट मूड वाज द पोएट इन अर्लियर। यानी छठवें का कवि पहले किस मनोदशा में था, ये आपको बताना है। पहला हैप्पी, दूसरा सैड, तीसरा एंग्री और चौथा एक्साइटेड। तो छठवें का आंसर आपका बी नंबर यानी सैड था। सातवां क्वेश्चन, व्हाट चेंज द पोएट मूड। यानी कवि के मूड में क्या परिवर्तन आया। पहला आपका सातवें का क्रो, दूसरा स्नो, तीसरा नेचर मूवमेंट, चौथा डी नंबर ट्री। तो इसका सही आंसर है सी नंबर नेचर मूवमेंट। अगला आठवां क्वेश्चन, डस्ट ऑफ स्नो मीन्स। बर्फ की धूल का अर्थ है हैवी स्नो, बी नंबर स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, सी नंबर आइस, चौथा स्टॉर्म, डी नंबर। आपका सही आंसर आठवें का बी नंबर यानी स्मॉल पार्टिकल ऑफ स्नो। नौवां क्वेश्चन, द पोएम शोस पावर ऑफ। यानी यह कविता किसकी शक्ति दर्शाता है। तो आपको बताना है आंसर। पहला एनिमल, दूसरा आपका नेचर, तीसरा वेदर, चौथा डी नंबर ट्री। तो इसका नौवें का सही आंसर है बी नंबर नेचर। 10वां क्वेश्चन, द पोएट सेव्ड। यानी कवि ने क्या बचाया। तो आपका सही आंसर बताना है टाइम। पहला टाइम, दूसरा एनर्जी, तीसरी लाइफ और डी पार्ट ऑफ द डे। यानी उन्होंने क्या बचाया, समय। तो इसका सही आंसर डी नंबर पार्ट ऑफ डे। अगला 11 क्वेश्चन, द टोन ऑफ द पोएम इज। पोएम यानी कविता का लहजा कैसा है, ये आपको बताना है। तो इसका पहला ऑप्शन निगेटिव, दूसरा होपफुल, सी नंबर एंग्री, डी नंबर फियरफुल। तो इसका सही आंसर है बी नंबर होपफुल यानी आशावान। अगला है 12th नंबर क्वेश्चन, द क्राउ इज यूजुअली कंसिडर्ड। यानी कौवा आमतौर पर माना जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन होली, दूसरा लकी, तीसरा बैड लकी, चौथा पेट। तो यानी आपका सही आंसर 12 नंबर का दुर्भाग्य यानी बैड लक, इसको कह सकते हैं कि ये बैड लक। 13 नंबर क्वेश्चन, द हेमलॉक ट्री इज यूजुअली एसोसिएटेड विथ। हेमलॉक वृक्ष आमतौर पर किससे संबंधित होता है। तो ये है आपका पहला ऑप्शन ब्यूटी, बी पॉइजन, सी जॉय और डी फ्रूट। तो यानी इसका सही आंसर है बी नंबर पॉइजन यानी जहर। 14वां क्वेश्चन 14 नंबर का, द पोएम टीच।
40 नंबर में यह कविता क्या सिखाती है? तो आपको ध्यान से देखना है। इसमें ऑप्शन 4 दिए गए हैं। पहला एंगर, दूसरा होप, तीसरा सैडनेस और चौथा डी नंबर फियर। तो इसका सही आंसर है बी नंबर यानी आशावान। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर, द डस्ट ऑफ स्नो चार्ज द पोएट। बर्फ की धूल ने कवि को बदल दिया। क्या बदला बदला? पहला प्लेस, बी नंबर मूड, सी नंबर पैथ और चौथा क्लोथ्स। यानी कवि का मूड चेंज कर दिया, बी नंबर। और अगला 16 नंबर, द पोएम इज अबाउट, यानी यह कविता किसके बारे में है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ए नंबर नेचर हेडलाइन पावर, यानी प्रकृति की उपचार शक्ति। 17 नंबर क्वेश्चन, द पोएट्स मूड बिफोर इंसिडेंट वाज, यानी घटना से पहले कवि की मनोदशा क्या थी, ये आपको बताना है। पहला ए नंबर चीयरफुल, बी नंबर रिग्रेटफुल, सी नंबर होपफुल और डी नंबर जॉयफुल। तो 17 का सही आंसर है बी नंबर रिग्रेटफुल, यानी अफसोस। अगला 18 नंबर क्वेश्चन, द पोएम हैज हाउ मनी स्टेंजा। इस पोएम में कितने स्टेंजा हैं? तो आपको सही आंसर बताना है 1 2 3 4। तो इसमें सही आंसर होगा 2, 2 स्टेंजा इसमें है। अगला क्वेश्चन, ईच स्टेंजा हैज हाउ मनी लाइन्स, यानी एक स्टेंजा में कितने लाइन की है? तो यानी 4 लाइन्स, बी नंबर। 20 क्वेश्चन, द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। इस पोएम में राइम स्कीम क्या है? तो इस पोएम की 20 नंबर का राइम स्कीम सी नंबर, यानी ए बी सी बी। 21 क्वेश्चन, द क्रो सैट ऑन विच ट्री, यानी कौवा किस पेड़ पर बैठा था? तो इसका सही आंसर है, इसमें 4 ऑप्शन, ओक, हेमलॉक ट्री, यानी इसका सही आंसर होगा हेमलॉक ट्री, बी नंबर। अगला क्वेश्चन 22, द पोएम इज शॉर्ट बट, यानी कविता छोटी है किंतु कैसी है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर पहला है कंफ्यूजिंग, दूसरा मीनिंगफुल, तीसरा सी नंबर सैड, चौथा डी नंबर फनी। तो इसका सही आंसर है बी नंबर मीनिंगफुल। 23 क्वेश्चन, द मेन थीम इज, यानी 23 में कविता का मुख्य विषय क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर ए नंबर प्रकृति मूड, यानी नेचर मूड। अगला है 24 क्वेश्चन, द पोएट फेल्ट रिग्रेट फॉर, यानी कवि को किस बात का खेद था? तो ये आपका सही आंसर पहला हिज वर्ड्स, दूसरा बी नंबर द डे, सी नंबर द क्रो, डी नंबर स्नो। तो इसका सही आंसर बी नंबर द डे। द एंशियंट लास्टेड, यानी 25 का घटना कितने समय तक चली, ये था आपका सही आंसर। 25 का आपको बताना है। तो इसमें आपको लॉन्ग टाइम, फियर सेकेंड्स, हुज डे, नाइट। तो इसमें होल डे नहीं, इसमें आपका सही आंसर बी नंबर फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकंड चली। 26, द पोएम सो स्मॉल इवेंट्स। 26 का यह कविता दर्शाती है कि छोटी सी छोटी घटना क्या कर सकती है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपको देखकर बताएं। पहला है रन डे, चेंज लाइफ, वास्ट टाइम और डी नंबर नो डू नथिंग। तो यानी सही आंसर चेंज लाइफ, यानी अ, क्या कर सकती है ये? तो ये जीवन बदल सकती है। 27 क्वेश्चन, द पोएट मूड बिकेम, कवि की मनोदशा किस प्रकार हो गई? तो आपको बताना है। इसका सही आंसर वर्स, हैप्पी, होपफुल, एंग्री। तो इसका सही आंसर है आपका सी नंबर होपफुल, यानी आशावान। 28, द पोएम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसमें 4 ऑप्शन, नरेटिव पोएम, नेचर पोएम, एपिक या बैलेड। किस तरह की पोएम है, ये आपको बताना है। कविता का किस तरह की उदाहरण है, तो यह है प्रकृति, मीनिंग बी नंबर नेचर पोएम। 29, द क्रो इज अ सिंबल ऑफ, यानी कौवा किसका प्रतीक है, ये आपको बताना है। तो यानी पहला ऑप्शन होप, दूसरा चेंज, सी नंबर जॉय और डी नंबर फियर। तो इसका सही आंसर है बी नंबर, यानी परिवर्तन। 20 यानी अब लास्ट क्वेश्चन 30,
क्वेश्चन का आपको देखना है। 30 क्वेश्चन आपके हैं। द पोएम एंड्स विथ अ फीलिंग ऑफ। कविता का अंत किस भावना के साथ होता है, तो ये आपको बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन, ए नंबर लॉस, बी नंबर होप और सी नंबर फियर, डी नंबर एंगर। तो इसका सही आंसर बी नंबर होप यानी आशा। थैंक यू। इस तरह की वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर ऐसे वीडियो और देखना है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो आप बने रहें इस चैनल में। मैं आपका हर लेसन से 30, 40 या 50 तक के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप लेकर आएंगे जो आपको परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे।